हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने जो चल रहा था बच्चों फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम के लिए अब आज अपने पार्ट नंबर इसका 14 डिस्कस करने जा रहे हैं। 14 नंबर पार्ट है इसका। तो आपको पता है कि जैसे इसमें टॉपिक चल रहा था अपना, वो था कि रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन, ठीक है। रेजिस्टेंस को अपने क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, और वो दो टाइप का होता है। एक जो आपने पढ़ा था पहले वो क्या था, जो इससे प्रीवियस पार्ट में था, सीरीज कॉम्बिनेशन। और अब जो अपने पढ़ने जा रहे हैं वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है। ये चीजें मैं थोड़ी सी पहले लिख लेता हूं क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, लिखने में टाइम लग जाता है, वीडियो काफी बड़ी बन जाती है उससे, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन क्या है इसकी, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन विच पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम बट वैल्यू ऑफ करंट इज डिफरेंट। यानी कि रेजिस्टेंसेज का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें क्या हो, हर एक रेजिस्टेंस के जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है उस पर, वो क्या हो, सेम हो उसकी वैल्यू, ठीक है ना। और जो उस पे क्या है, करंट की वैल्यू है हर एक रेजिस्टेंस के लिए, वो क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, उसको अपने क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ आई इतनी बात। अब नेक्स्ट चीज इसमें क्या है, अपने फॉर्मूला डेरिवेशन करने जा रहे हैं। फॉर्मूला निकालेंगे अपने के रेजिस्टेंसेस को जब अपने क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उसका फॉर्मूला क्या आता है। और इसमें किसका फॉर्मूला निकालते हैं आपने ये तो पता ही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। मतलब तीनों रेजिस्टेंस को हटा के अगर अपने एक रेजिस्टेंस लगाना चाहें और ना ही उस सर्किट में करंट चेंज हो, ना ही वोल्टेज चेंज हो, तो वो रेजिस्टेंस कितना होता है, ठीक है। तो अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपने फॉर्मूला निकालना है, तो सबसे पहले अपने सर्किट बनाते हैं। सर्किट बनाते हैं। सर्किट में क्या है आपके पास, ये एक क्या है, बैटरी है, वी वोल्टेज की बैटरी है। ये की लगी हुई है। की का सिंबल ऐसे होता है, आपको बता दूं मैं कि की ऐसे होती है। ये की तो यहाँ पे क्या है, ओपन है। और अगर मैं की को ऐसे कर दूं तो ये क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। यानी कि अब तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है इस कंडीशन में, मतलब सर्किट अपना ओपन पड़ा है यहाँ पर। और यहाँ पे क्या हो गया, सर्किट जब अपने पॉइंट लगा दिया क्लोज हो गया, मतलब अब इसमें से क्या है, करंट फ्लो होने लग जाता है, ठीक है। ऐसी की आप अपनी लैब में भी देखोगे, लैब में जब प्रैक्टिकल करने जाओगे तब ऐसी कीज देखोगे आप, तो इस पॉइंट का मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा भी ये जो डॉट है, ये डॉट का मतलब क्या है, उसके अंदर अपने डॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो तीन रेजिस्टेंस है, तीनों रेजिस्टेंस को अपने ऐसे इस टाइप से अपने कनेक्ट कर रखा है बैटरी पर, कि हर एक रेजिस्टेंस से जो वायर आती है वो किससे, डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट हो। इस कॉम्बिनेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, देखो कैसे, कि अगर मैं इसको देखो बनाना चाहूं डायग्राम को, तो ये सिंपली ऐसे है। वो तो थोड़ा सा इसको समझ लो, सुंदर बनाने के लिए ऐसे किया हुआ है कि ये बैटरी है ना, तो ये वाला रेजिस्टेंस भी डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है, ये वाला रेजिस्टेंस भी और ये वाला भी ऐसे, ठीक है। फिर डायरेक्ट क्या है, बैटरी से। और जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वही हर एक रेजिस्टेंस के क्या होता है, क्रॉस, अगर मैं इन दो पॉइंट के बिटवीन कहूं, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इन दो पॉइंट के बिटवीन होगा। समझ आई इतनी बात आपको बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपली सर्किट आपको समझ आना चाहिए। कई बुक्स में इसका डायग्राम थोड़ा सा और तरीके से बना रखा होता है, तो वो कोई बात नहीं। बस आपको याद क्या रखना है इसमें, भी पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहता है लेकिन करंट की वैल्यू चेंज रहती है, हर एक रेजिस्टेंस में करंट डिफरेंट डिफरेंट जाता है। अब कैसे, कि जब अपने इस बैटरी में डॉट लगा देते हैं तो ये सर्किट कनेक्ट हो जाता है, इस पे करंट फ्लो होने लग जाता है। तो अब देखो क्या होगा, जब बैटरी से आई करंट चलेगा, तो जो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ए पॉइंट है, और ये इधर बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट पे जैसे ही ये वाला आई करंट पहुंचेगा, तो वो क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पे तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि तीन वायर्स आगे जा रही हैं। तो तीन वायर्स जा रही हैं, तो आई वन करंट यहाँ पे चला जाएगा, आई टू यहाँ पे चला जाएगा, और आई थ्री यहाँ पर चला जाएगा। समझ आई बात। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, और वही करंट आके मिलके फिर आई वन आई टू आई थ्री मिलके दोबारा से आई करंट इस सर्किट में आके और यहाँ चला जाता है, ये सर्किट अपना कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है। तो इस जो डायग्राम बनाया हुआ आपके सामने, इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने है फॉर्मूले डेरिवेशन की, शॉर्ट में लिखी है मैंने, डिटेल में आपको नोट्स में मिल जाएगी इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू द फिगर वी हैव द थ्री रेजिस्टेंसेस R1 R2 एंड R3 कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट चीज क्या है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, यानी हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी वैल्यू है V, कैपिटल V। और जो करंट है वो कितना फ्लो हो रहा है, I1 I2 एंड I3 इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो अपने डेरिवेशन करते हैं स्टार्ट यहां से। तो अब देखो जब आपको पता है कि इसमें क्या है, करंट चेंज हो रहा है, तो I इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख सकता हूं I1 प्लस I2 प्लस I3, ये लिख सकता हूं, क्योंकि देखो ये आई करंट ही तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो अगर इन तीनों पार्ट्स का सम करूं तो दोबारा से क्या आएगा, आई आएगा। तो यहां से मैं स्टार्टिंग करता हूं, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। समझ आई इतनी बात आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं लिखूं नाउ बाय ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ। अब देखो ओम्स लॉ लगाएंगे अपने, अपने को पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज V, कैपिटल V हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर मैं लिखूं फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस, फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, तो पहले रेजिस्टेंस के लिए मैं लिखता हूं V इज इक्वल टू I1 R1। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अब देखो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसमें R1 इसका रेजिस्टेंस, I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इज इक्वल टू I1 R1। अब अपने क्या करते हैं, I1 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, ये आ जाएगी। समझ आई बात? क्यों ऐसा फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में पुट करेंगे बाद में। अब बिल्कुल सिमिलरली फॉर सेकेंड रेजिस्टेंस, फॉर सेकेंड रेजिस्टेंस तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। ठीक है, फॉर थर्ड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस के लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। तीन आ गई इक्वेशंस। अब अपने क्या करेंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो अब इसमें रख देंगे अपने, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3 पुट कर दी अपने। अब यहां से देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से V कॉमन आ रहा है, तो V कॉमन ले लेंगे, तो I इज इक्वल टू V 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप सेकंड, सेकंड नंबर इक्वेशन दे दी। अब देखो अपने मानते हैं, नाउ लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of this combination is R equivalent। भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका कितना है, R इक्विवेलेंट मानते हैं अपने। अब देखो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो कई बुक्स में आपको RP लिखा हुआ भी मिलेगा, ये P मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो कुछ भी हो आपकी बुक में R इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, यानी अपने इन तीनों रेजिस्टेंस को मिला के जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसकी वैल्यू अपनी कितनी एज्यूम कर रहे हैं, R इक्विवेलेंट। तो अब अगर मैं यहां फिर से लगाऊं बाय ओम्स लॉ, दोबारा से ओम्स लॉ लगाऊं, तो V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट आ जाएगा, क्योंकि देखो R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस, I जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है, इन तीनों रेजिस्टेंस को मिला के जितना रेजिस्टेंस आएगा उसमें से तो I करंट ही जाएगा, I करंट जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है V है, तो V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। तो अब अपने क्या करते हैं, यहां से I की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, इसको इक्वेशन नंबर दे दी थर्ड।
अब थर्ड से वैल्यू कहाँ पुट कर दो, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इस आई की जगह पे। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम थर्ड टू टू, थर्ड से सेकंड में पुट कर देते हैं। तो v अपॉन में आर इक्विलेंट इज इक्वल टू v 1 अपॉन r1, 1 अपॉन r2 और 1 अपॉन r3। ठीक है, तो v से v कैंसिल हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो आपके पास बचेगा क्या, 1 अपॉन r इक्विलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन r1, 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। ये फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। किसमें, जब तीन रेजिस्टेंस आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हों। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपने जब कैपेसिटर के लिए निकाला था तो उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में आया था, लेकिन यहां पे पैरेलल में आ रहा है। ठीक है, उसका भी रीजन आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था ढूंढ के लाना है, लेकिन आप में से किसी ने मुझे उसका रीजन अभी तक नहीं बताया है। कल मैंने डाली थी वो वीडियो, तो आपको क्या है उसका रीजन ढूंढना, आज मैं बता दूंगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले रीजन कोई ना कोई तो ढूंढो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो गया हूं, तो ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, मैं इससे आगे अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, वीडियो पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, वैसे आपको सब कुछ किस में मिलेगा, नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन देखो पेपर में पता क्या होता है, पेपर में आपको जरूरी नहीं भी मेरी नोट्स वाली लैंग्वेज ही लिखनी है, आपको समझ आया हुआ होना चाहिए, आप अपनी लैंग्वेज में भी उसको लिख सकते हो। समझ आई ना बात, तो अपनी लैंग्वेज में अगर आप बना के लिखना चाहो, ये मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, नोट्स में आपको थोड़ी सी और लैंग्वेज मिलेगी इससे। समझ आई बात। अब नेक्स्ट देखो, अपने अगर बात करें पॉइंट्स की, दो तीन पॉइंट्स हैं वो देख रहे हैं अपने। सबसे पहली बात मैं यहां पे लिखता हूं, इफ वी हैव एन रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल, यदि अपने पास क्या हो एन रेजिस्टेंस, और एन रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो जो उनका आर इक्विवेलेंट आएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन r1, r2, r3 डैश डैश करते हुए लास्ट तक 1 अपॉन r एन, इसका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। समझ आई बात। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बिल्कुल ही जैसे आपने सीरीज में किया था, इफ वी हैव एन सेम रेजिस्टेंसेस, एन सेम रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस उनका कितना है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो, और एन सेम रेजिस्टेंस हो, मतलब हर का रेजिस्टेंस कितना हो, हर एक का आर रेजिस्टेंस हो, तो जो इसका आर इक्विवेलेंट आएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर, इसको कहां तक लेके जाना है, 1 अपॉन आर एन टाइम्स लिखना है इसको, कितने टाइम्स, एन टाइम्स लिखना है। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो देखो क्या बनेगा, आर एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 डैश 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 1 एन टाइम्स। अब आप देखो भाई 1 को अगर 3 टाइम्स जोड़ते हो, आप ऐड करते हो तो 3 आता है, 1 को 5 टाइम्स ऐड करते हो तो 5 आता है, 10 टाइम्स करते हो तो 10, तो n टाइम्स करोगे तो क्या आएगा, n आएगा। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, n अपॉन आर, और अगर मैं यहां से आगे सॉल्व करूं तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर अपॉन n, यानी कि दोनों तरफ क्या कर दिया, रिवर्स। ठीक है, तो आपको ये रिवर्स हर बार करना पड़ेगा जब आप पैरेलल में रिजल्ट निकालोगे। समझ आई इतनी बात, तो ये चीज आ गई अब आपके पास। इसको लिख लो आप, मैं उतने टाइम इस साइड वाले को रफ करता हूं, क्योंकि अभी दो तीन चीजें और रह गई हैं वो अपने को करनी है। ठीक है ना, तो उम्मीद है मुझे आपको समझ आ रहा होगा, ये सब कुछ सिंपल सा ही है, जिसने कैपेसिटर वाला कर रखा है ना वो बच्चा इसको आराम से समझ सकता है, जिसको कैपेसिटर वाला पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन आता है
वो इस रेजिस्टेंस वाले को भी आराम से कर सकता है, बस मिक्स ना होने दे, इतनी सी बात है, भी फॉर्मूले कहीं मिक्स ही कर दे, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, ये वाला फॉर्मूला फॉर टू रेजिस्टेंसेस, अगर मैं दो रेजिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला निकालूं R1 एंड R2 के लिए, तो फॉर्मूला देखो क्या आएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। एलसीएम लो इसका, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 R2 आ जाएगा एलसीएम, और ऊपर आ जाएगा R2 प्लस R1, या R इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, यानी इसका रिवर्स कर दो और ये फॉर्मूला आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा। समझ आई बात। ये दो के लिए क्या करना होगा, अगर देखो मान लो आपको दे दें ये एक 3 ओम का है, एक 4 ओम का है, तो 3 इंटू 4 अपॉन में 3 प्लस 4 आप कहोगे 12 अपॉन 7 ओम, डायरेक्ट निकाल दोगे, या 1 प्लस 3 1 प्लस 3 1 प्लस 4 करोगे, एलसीएम लोगे, आएगा यही, लेकिन इससे क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। समझ आई बात। तो ये आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया। अब और कुछ दिया हुआ है बुक में, वो देख लेते हैं। हाँ, एक चीज इसमें और दी हुई है कि फोर्थ पॉइंट अगर मैं लिखूं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ, यानी अपने पास यदि क्या हो, एक कंडीशन दे रखी है, R1 इज ग्रेटर देन R2 R3 डैश 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 Rn, यानी कि R1 सबसे बड़ा हो, R2 उससे छोटा हो, R3 उससे छोटा हो, Rn सबसे छोटा रेजिस्टेंस हो, तो जो इसमें करंट होगा, करंट की वैल्यू ऐसे होगी I3 डैश 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 In, यानी कि जो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा बड़ा है उसमें करंट की वैल्यू सबसे कम होगी, और जो रेजिस्टेंस सबसे छोटा है उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, सबसे मैक्सिमम होगी। और आपको ये चीज पता भी है, पता क्या है, आपने पढ़ रखा है क्या, कि अगर जो रेजिस्टेंस होता है वो चीज क्या होती है, रेजिस्टेंस करंट को तो रोकता है, अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा फ्लो होता है उस वायर में, अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम फ्लो होता है। तो वो चीज यहां पे सही है कि अगर अपने पास रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे है तो करंट की वैल्यू इस टाइप से होगी। समझ आई बात। अब नेक्स्ट देखो, ये 4 पॉइंट तो चलो आपने कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट आता है इसका, वो ये आता है कि जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कैपेसिटेंस के लिए और रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूले एक दूसरे के अपोजिट क्यों आते हैं। अपोजिट मतलब जो फॉर्मूले कैपेसिटेंस निकालने में सीरीज में आया था वो यहाँ पे पैरेलल में आ रहा है, और जो पैरेलल में आया था वो सीरीज में आ रहा है, ठीक है। तो अब ये अपोजिट क्यों आते हैं, तो आप एक चीज देखो, अगर मैं कैपेसिटेंस लिखना चाहूं तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होती है, और अगर मैं लिखना चाहूं ओम के लॉ से V इज इक्वल टू आई आर से R की वैल्यू लिखना चाहूं तो V अपॉन आई होती है। ये क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू, और ये कैपेसिटेंस की। अब देखो इसमें कॉमन चीज क्या आ रही है, कॉमन चीज क्या आ रही है, वोल्टेज V, ठीक है। तो एक में तो अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं तो वोल्टेज क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहां पे रेजिस्टेंस की बात करूं तो इसमें क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब कि दोनों का जो वोल्टेज से रिलेशन है वो क्या है यहां पर, ठीक है। तो दोनों से जो रिलेशन आ रहा है वोल्टेज का वो क्या है, डिफरेंट, अपोजिट है, मतलब एक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल और एक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मतलब इनवर्सली और डायरेक्टली हो गया तो मतलब फॉर्मूला ऑटोमेटिक से क्या हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है। यानी जो फॉर्मूले यहां पर क्या आ रहे थे, जो आपका रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है उसमें सीरीज और पैरेलल क्या है, वो कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूले से क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, और उसका रीजन यही है, ठीक है। मैथमेटिकल रीजन है, कोई वैसा रीजन नहीं है अभी फिजिकल मीनिंग का हो कहीं आप भी सर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या है और कुछ, बस यही कहानी है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका आज का टॉपिक बच्चों, ठीक है। इसमें एक चीज और पढ़ लेना, आप बुक में लाइन लिखी हुई है कि जो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है आर इक्विवेलेंट, वो क्या होता है, सब जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं सर्किट में आर डैश आर एन तक, इन सब से क्या होता है, छोटी होती है इसकी वैल्यू, मतलब लेस देन होती है। यानी उसमें ग्रेटर देन थी, यानी जो अपना सीरीज कॉम्बिनेशन था उसमें क्या था कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सारे रेजिस्टेंस से मैक्सिमम था, लेकिन इसमें सबसे क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि इसमें अपॉन में रिजल्ट आ रहा है।
तो अपॉन वाला ऑटोमेटिक से क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। समझ आई इतनी बात? तो ये थी बच्चों अपनी आज की कहानी, मतलब आज का टॉपिक। आप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मेन मेन पॉइंट मैंने सारे डिस्कस कर दिए। ये बुक में नहीं है, आपको बुक में नहीं मिलेंगे ये वाला पॉइंट, ये सॉल्व किया हुआ नहीं मिलेगा आपको, डायरेक्ट ऐसे मिल जाएगा, या ये वाली चीजें बुक में नहीं है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैं तभी करवाता हूँ, आपको नॉलेज हो जाए, ठीक है ना। और आपको पता भी है कि जो आपका यानी कि अब आईआईटी वगैरह में, नीट वगैरह में सिलेबस आएगा वो कंप्लीट ही आएगा। तो ये टॉपिक चाहे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ने की जरूरत है। इस टॉपिक को प्लीज इग्नोर मत करना, मैं रिक्वेस्ट ही करता हूँ आपसे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। और अपने व्यूज या जो आप इस वीडियो को देख के कमेंट आ रहे हैं आपके दिमाग में, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करना वीडियो पर, मुझे बता दिया करो कि हाँ सर समझ आ रहा है, हमें रिस्पॉन्स अपना बता दिया करो, ताकि उसी हिसाब से अगर कोई मुझ में सुधार करने की जरूरत है तो वो मैं कर सकूं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।